वर्णिका के माँ कहानी से टॉप 20 क्वेश्चन, वर्णिका के माँ कहानी से टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में भी इससे 2 या 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतान थे, उसकी माँ के कितने संतान थे। आप लोग याद कर लीजिएगा कि माँ के कितने संतान थी। तो माँ के संतानें थी कितना, 3। अब एक थी मंगू, तब कुल मिला कितना हो जाएगी, तो 4। मंगू के अलावा कितने संतान थी, 3। ठीक है, तो काजी की जानकारी मंगू के अलावा कितना हो जाएगी, कितने संतान थी, 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया। माँ क्या होती है, तो माँ एक प्रकार की ईश्वर के रूप में होती है। किसके रूप में, ईश्वर के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर का हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कुछ कहता कि मंगू की माँ की कितने संतान थी। तो मंगू की माँ की कितने संतान थी, 4। देखिए 3 2 प्रकार भाग। तो मंगू के अलावा कितने संतान है, 3। और मंगू कितने हो गए, 1। तो दोनों मिला कितना हो गया, 4। तो मंगू के अलावा कितने संतान थे, 3। और मंगू माँ के कितने संतान थे, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कहता कि माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है, यानी कौन सा भाषा में लिखा गया था, कौन सा भाषा में, तो गुजराती भाषा में। कौन सा भाषा में, गुजराती भाषा में। देखिए गुजराती भाषा में लिखा गया, ठीक है, लेकिन इसका अनुवादक कौन है, अनुवादक कौन है, तो गोपाल दास नागर। अच्छा देखिए माँ के मतलब कि कोई सेवा करता है तो कुछ रूप में होता है, दास के रूप में, दास के रूप में, यानी कि गोपाल के रूप में कुछ है, दास, यानी गोपाल के रूप में दास, यानी गोपाल दास लिखा हो जाएगा। ठीक है, गोपाल दास नागर। पांचवा क्वेश्चन का कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है जन्म से पागल व गूंगी कौन थी। तो मंगू थी, वो जन्म से पागल का थी और गूंगी थी, जन्म से पागल और गूंगी। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कहता मंगू जन्म से क्या थी, तब देखिए पागल थी और गूंगी थी, यानी कि ऑप्शन दोनों में से कुछ भी मारिएगा तो ऑप्शन ए ये मारते हैं। जन्म से पागल व गूंगी कौन थी, तो मंगू थी। मंगू थी। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता मंगू के लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, यानी मंगू सब लोग बोलते हैं ना कि मंगू पागल है, गूंगी है, तो मंगू की इलाज कराने के लिए कहाँ, मतलब कि कहाँ अधिक करना चाहते थे, भर्ती करना चाहते अस्पताल में। और माँ तो अस्पताल के कौन से देते थे, गौशाला के रूप में उपमा देती थी। गौशाला है, टाइम पर देखा नहीं जाता है, दवाई नहीं देगा, मंगू के मतलब कि बीमार है तो और मतलब बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा, कौन सा भाषा के, गुजराती भाषा के कथाकार है। कौन सा भाषा, गुजराती भाषा के। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कौन सा महीना माँ के लिए आराधित है, यानी एक ज्योतिष मिला था माँ को, एक ज्योतिष मिला, कहता था कि मंगू अगहन के महीना में, कौन सा महीना में, अगहन के महीना में मंगू की तबीयत ठीक हो जाएगी और मंगू विकलांग है, जो पागल और गूंगी है, वो बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया हो जाएगी। कहता मंगू के प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी माँ, मंगू के प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी, छुटकारा। यानी कि अगर मंगू को प्राकृतिक मौत हो जाना है तो माँ क्या मानती थी, छुटकारा हो जाएगा, यानी कि ठीक रहेगा। और सब मतलब कि जो मंगू के जो 3 भाई था और उसको मतलब कि मंगू को कुछ करते थे, मारना चाहते थे। अब आगे देखते हैं। काला पानी किस भाषा के लोग, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तब किसका हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर के काला पानी। ठीक है, अब कहता अंदर किसी को देखने के लिए नियम कानून नहीं है, कौन कहता था, मजिस्ट्रेट। कौन है, मजिस्ट्रेट। ये आपको याद कर लिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। फिर कहता है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर, बड़े पुत्र को। अब इसलिए पत्र लिखा था कि अगर मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दे तो मंगू ठीक हो जाएगी, जिससे कि माँ उसको सेवा पानी नहीं कर करता है। तो पत्र किसको लिखी थी माँ, पत्र लिखी थी अपने बड़े पुत्र को। किसको, बड़े पुत्र को। अब आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता मंगू की माँ अस्पताल की कौन सी उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल में कौन सी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा। यहाँ अच्छे तरीके से, यानी कि एक रूम में भर्ती कर दिया जाता था और समय पर दवाई नहीं खिलाया था, इसलिए मंगू की माँ को अस्पताल के कोच में, गौशाला के रूप में। कहता ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कवि थे। ईश्वर पेटलीकर गुजरात भाषा के, कहाँ के, गुजराती भाषा के एक महत्वपूर्ण कवि, कहाँ के, गुजराती भाषा के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता मंगू कब से पागल है। मंगू जन्म से पागल कहा थी, गूंगी थी। मंगू जन्म से पागल कहा थी, गूंगी थी। पागलों के अस्पताल में उपद्रव, यानी कि अगर उछल कूद करता है ना, तो मरीजों के लिए कैसा रखा जाता था, तो कैसा रखा था, कमरे में बंद करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर